in today's lecture we are going to discuss about Pringsheim theorem. ये आर्बिट्रेरी सीरीज की वन ऑफ द थ्योरम है. आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल, सो दैट आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंगजाइम थ्योरम, लेट्स टेक एन सीक्वेंस एफ एन, और ये सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म्स. एंड इन एडिशन टू दिस ये एक मोनोटॉनिक सीक्वेंस है, मोनोटॉनिक, प्लस दिस विल कन्वर्ज टू ज़ीरो. ठीक है, तो ये किसको कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्जेस टू ज़ीरो. ये कंडीशन है जो एफ एन सीक्वेंस हमने यहाँ पर लेट की है. देन हम एक सीरीज़ ले रहे हैं -1 टू द पावर n-1 एफ एन, और इस सीरीज़ को हम अरेंज कर रहे हैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इस तरीके से. मतलब सीरीज़ की सारी जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो हमने रखी, फिर हमने सीरीज़ की सारी नेगेटिव टर्म्स को रखा. ओके, तो इस तरीके से हमने इस सीरीज़ को अरेंज किया है. देन ये थ्योरम कहती है इफ़ लिमिट n इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी n एफ एन, अगर इसकी लिमिट लेट्स से हमारे पास आती है लैम्डा, एंड हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स का रेशियो निकाला. p यहाँ पर पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है और n यहाँ पर नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है. अगर हम इस रेशियो की लिमिट को निकालते हैं, लेट्स से हमें वैल्यू मिलती है k. ठीक है, तो k क्या है? रेशियो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स का. देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो ये सीरीज़ है इसके सम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? सम ऑफ सीरीज़. अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती है, देन सम ऑफ सीरीज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. दिस विल इंक्रीज बाय 1/2 लैम्डा लॉग k. ठीक है, k रेशियो से मिलेगा हमें, लैम्डा जो सीक्वेंस की लिमिट आ रही है n एफ एन. ठीक है, n भी यहाँ पर है n एफ एन. सो जो प्रिंगजाइम थ्योरम है वो सम ऑफ सीरीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसकी बात करती है. लास्ट लेक्चर में जो हम रिमान्स रीअरेंजमेंट थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने क्या डिस्कस किया कि एक सीरीज़ है हमारे पास, अगर हम उसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो उस सीरीज़ को वो सीरीज़ कन्वर्ज कर सकती है, या फिर डाइवर्जेंट हो सकती है, या फिर ऑसिलेट कर सकती है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सीरीज़ की रीअरेंजमेंट है उससे उसकी कन्वर्जेंस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है. उसी तरीके से प्रिंगजाइम थ्योरम में जो सीरीज़ है उसको अगर हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं तो उसकी उसका जो सम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सम ऑफ सीरीज़ कि कैसे अरेंजमेंट से उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे कि हमने कुछ टर्म्स मान ली सीरीज़ की A1, A2, A3. ये जो टर्म्स हैं मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ, मे बी नेगेटिव भी हो सकती हैं, इस तरीके से हम मानकर चलते हैं. ओके, A1, A2 ये जितनी भी टर्म्स हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं. जब हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो देखो क्या इफ़ेक्ट होता है कि एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव, एक पॉजिटिव फिर दूसरी नेगेटिव. ऐसी सीरीज़ को तो हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज़. बट आर्बिट्रेरी सीरीज़ कब बोला जाता है कि लेट्स से कि आपने दो पॉजिटिव टर्म्स ले ली, देन एक नेगेटिव टर्म है. ठीक है, फिर आपने दो पॉजिटिव टर्म ले ली, फिर एक नेगेटिव टर्म है, या फिर आपने कुछ पॉजिटिव टर्म्स ले रखे हैं, लाइक आपने 3 पॉजिटिव टर्म्स ले ली, 2 नेगेटिव टर्म्स हैं. मतलब कि कुछ आपके पास पॉजिटिव टर्म्स हैं और उसी दे आर फॉलोड बाय सम नेगेटिव टर्म्स. ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं हम आर्बिट्रेरी सीरीज़. अब जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सीरीज़ जो आपको दे रखी है, अगर उसकी रीअरेंजमेंट मैं इस तरह से करती हूँ कि मैंने सारी पॉजिटिव टर्म्स एक साथ लिख ली, देन हमने सारी नेगेटिव टर्म्स एक साथ लिख ली, तो जो सम होगा सीरीज़ का वो इंक्रीज होगा हाफ लैम्डा लॉग के से. ठीक है, जो सम है, जो भी उसका सम आ रहा होगा वो इस वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाएगा. ठीक है, कोई भी
जो हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ थी, लेट्स से उसका सम आ रहा था कोई एक्स अमाउंट, ओके। और इसी सीरीज़ को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया कि पहले सारी पॉजिटिव लिख दी टर्म्स, फिर सारी नेगेटिव टर्म लिख दी, तो उसका जो सम है वो ये हो जाएगा। नाउ अब मैं मान लो ये अरेंजमेंट ना करके कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर रही हूँ कि मैंने लेट्स से पहले 2 पॉजिटिव टर्म्स ले ली, फिर एक नेगेटिव टर्म ले ली, फिर 2 पॉजिटिव टर्म्स ले ली, फिर एक नेगेटिव टर्म ले ली। तो अब जो इसका सम है सीरीज़ का वो किसी और वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो उसके सम ऑफ सीरीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम अपनी लास्ट थ्योरम रीअरेंजमेंट, रिमांस की जो रीअरेंजमेंट थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंगली कह रहे थे कि आप अपनी रीअरेंजमेंट से सीरीज को कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेट बना सकते हो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। हमने एक सीरीज ले ली 1 1 - 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 1 - 5 and so on, ओके। तो क्वेश्चन में ये सीरीज़ दे रखी है और ये बोला गया है कि इस सीरीज़ को हमने रीअरेंज किया है एंड जो इसका जो सम है वो इंक्रीज हो रहा है हाफ log 4k, ठीक है। जो सम आएगा वो इस वैल्यू से इसका जो सम है इंक्रीज हो रहा है। पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर आगे इसी में एक और क्वेश्चन एडेड है उसको देखेंगे। तो हमने क्या किया कि पहले हमने इसकी सारी पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिख लिया, दैट इज़ 1 1 + 3 सॉरी 1 1/3 + 1/5 एंड सो ऑन। तो ये लिख लिया मैंने कि सारी जो टर्म्स पॉजिटिव की है वो मैंने एक साथ लिख ली। नाउ अब इसमें टर्म्स नेगेटिव वाली बची, कौन कौन सी, -½ -4 -6 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन लेकर बाकी की जो बची हुई टर्म्स हैं वो हमने साथ लिख दी, 1/2 1/4 + 1/5, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म्स ली प्लस नेगेटिव टर्म्स ली, और उस नेगेटिव का जो नेगेटिव टर्म्स में से जो नेगेटिव है उसको कॉमन करके मैंने यहाँ बाहर लिख रखा है 1/6। एंड ये टर्म्स हमने मान ली, लेट्स से कि ये इस तरीके से +n टर्म्स जा रही हैं, ठीक है। जो हमने बोला था p + n टर्म्स में लिखना है, जो भी हमें सीरीज दे रखी है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन में जो हमें सीरीज दे रखी है वो है, हमने p + n टर्म्स में लिखा है इस सीरीज को। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये m टर्म्स तक जा रही है और आप इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि डिनोमिनेटर में सारे ऑड वैल्यूज़ हैं 1 3 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/3 1/5 एंड लास्ट में आ जाएगा 2m - 1, क्योंकि ऑड वैल्यू लिखनी है, माइनस। अब 2 4 6 है, मतलब इवन वैल्यूज़ जा रही हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 1/4 1/6 एंड लास्ट विल बी 1/2n। n टर्म्स है तो 2n हो गया। अब सारी इवन वैल्यूज जा रही हैं। अब इस वाले ब्रैकेट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो क्योंकि इस ब्रैकेट में सिर्फ ऑड वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स लिखकर 1 2 3 4 सारे नंबर्स को मैं लिखकर, मैं उनमें से ऑल नंबर्स लिखने के बाद मैंने उसमें से इवन नंबर्स को हटा दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेंगे, आपके पास सारे ऑड नंबर्स बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम वही सेम काम कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को हम कैसे लिख रहे हैं, ये हो गया 1 + 1/2 + 1/3, सारे नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए टिल 1/2m। नाउ अब इसमें से मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा रही हूँ, इसमें से हमने सारे इवन नंबर्स को हटा दिया, 1/2 1/4 1/6 एंड सो ऑन टिल 1/2m, ठीक है। तो जब आप इन सारे नंबर्स में से इवन नंबर्स को हटाओगे, 1/2 हट जाएगा, 1/4 हट जाएगा एंड यहाँ पे लास्ट है 1/2m, वो यहाँ से हट जाएगा। तो इससे जो पहले वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, 1/2m - 1, जो कि ये रहा, ठीक है। तो जब सारे नंबर्स में से
इवन नंबर्स को हटा दिया जाएगा तो आपके पास यही वाला ब्रैकेट बचेगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। फिर ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट रह गया है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, विच इज़ 1/2 प्लस में 1/4 एंड सो ऑन वाला ये जो ब्रैकेट चल रहा है इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को तो एज इट इज़ रखेंगे, ये जो हमने कैंसिल आउट किया था, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1/2 1/4 1/6 एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इस वाले ब्रैकेट में से मैं 1/2 को कॉमन निकाल लेती हूँ, सो दैट ये कैसे चलने लग जाएगा 1/2 1/3 सो ऑन, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट में से हाफ हाफ को कॉमन निकाल लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको इसका रीज़न पता चलेगा। सो जब मैं यहाँ से कॉमन निकालती हूँ, सो ये हो जाएगा हमारा हाफ कॉमन निकाला, एंड दिस विल बी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड ये चलेगा टिल m टर्म्स तक, ओके। एंड इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर हाफ कॉमन निकाला तो सेम ब्रैकेट 1/2 और ये चलेगा, ये क्योंकि n है तो ये लास्ट हमारा चलेगा टिल 1/n तक। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक्सपेंशन का। अगर हमारे पास एक्सपेंशन ऐसे है 1/2 1 प्लस 1/2 1/3 टिल 1/n माइनस log n इज इक्वल्स टू गामा n, ठीक है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है। और जैसे ही इस गामा n पर लिमिट लगती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये गामा n जो है वो गामा को ही अप्रोच करता है, ठीक है। तो कुछ भी टर्म्स हो, जैसे ही लिमिट लगेगी ये गामा ही आ जाएगा। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट की हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, इस log n को शिफ्ट कर सकती हूँ इस साइड पे। मतलब बेसिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है गामा n माइनस में log n, जो भी टर्म है माइनस log n, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन को लगाने के लिए, इस फैक्ट को यहाँ पर यूज़ करने के लिए मुझे सारी टर्म्स कैसी चाहिए थी, 1 1/2 1/3। इसीलिए जो ऑड वाला जो ब्रैकेट था उसमें से हमने सारी वैल्यूज़ को लिया और उसमें से हमने इवन वैल्यूज़ को हटा दिया, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट सेम बन गया। अब ये वाला ब्रैकेट वापस से ऐसा सेम बनाने के लिए, मतलब जिसमें सारी वैल्यूज़ आ जाए, हमने क्या करा, हाफ कॉमन लिया, अगेन ये ब्रैकेट सेम बन गया। और इस वाले ब्रैकेट में से भी हमने हाफ कॉमन लिया तो हमें ये सेम ब्रैकेट मिल जाएगा। तो हमें ये फैक्ट यूज़ करना था, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब इसी फॉर्मूले को हम 3 बार अप्लाई करेंगे। एक बार यहाँ पर इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह पर, ठीक है। बस जो चेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर टर्म है 2m तक, यहाँ पर टर्म चल रही है m तक और यहाँ पर चल रही है n तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 3 टाइम्स, ये एक्सपेंशन 3 टाइम्स अप्लाई होगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्लियर। बस टर्म्स चेंज होती जाएंगी। जैसे यहाँ पर n जो है वो टर्म को बता रहा है, तो एक बार यहाँ पर आ जाएगी 2m वाली टर्म, फिर m फिर n। तो यूजिंग दिस रिजल्ट आई विल गेट log 2m प्लस गामा 2m, पहले जो ब्रैकेट से मुझे मिला, माइनस हाफ log m प्लस गामा m, और जो एक लास्ट ब्रैकेट हमारे पास है n वाला, माइनस हाफ log n प्लस में गामा n। नेक्स्ट स्टेप में हम सारी जो गामा वाली टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लेंगे। तो इन ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करें, आई विल गेट log 2m प्लस गामा 2m माइनस हाफ, इसमें ये गामा है तो माइनस हाफ log m माइनस हाफ गामा m माइनस हाफ log n माइनस हाफ गामा n, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन किया है। अब जो भी गामा वाली टर्म्स हैं हम इनको कंबाइन करके लिख लेंगे। तो गामा 2m माइनस हाफ गामा m माइनस हाफ गामा n। बाकी की जो टर्म्स बची हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, log 2m माइनस हाफ log m देन माइनस हाफ log n, ठीक है।
तो लॉग वाली सारी टर्म्स को एक साथ कर लिया, गामा वाली सारी टर्म्स को एक साथ कर लिया। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हमें पता है कि जैसे ही लिमिट n इन्फिनिटी के टूवर्ड टेंड करेगा, ये जो गामा n है ये गामा के टूवर्ड्स टेंड करेगा। तो जितने भी ये गामा 2m, गामा m या गामा n हमने लिखा है, ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे गामा से, और देन हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, हम लॉग के कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले वाले ब्रैकेट में देखो लॉग एम एन है, सो लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस हाफ को कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा लॉग एम, एक सेकेंड मैं प्लस ले लेती हूँ, नेगेटिव कॉमन नहीं लिया, सिर्फ हाफ कॉमन लिया है। सो ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, और जब इसमें लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये सारा ही गामा हो जाएगा, मतलब ये हम लिख देते हैं गामा। सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, दिस विल ऑल्सो बी गामा एंड लास्ट वन इज गामा। ओके, सो दिस विल बी गामा माइनस गामा, ये पूरा ही ब्रैकेट जो है वो ज़ीरो के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा। तो मैं इस ब्रैकेट को हटा सकती हूँ, क्योंकि लिमिट लगेगी तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसको मैंने एज इट इज़ रखा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, अगर मैं इस नेगेटिव को एज इट इज़, जैसे कि अगर हमारे पास ये जो ब्रैकेट था, मैं अगर इसको एज इट इज़ रखूँ तो लॉग एम वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व हो सकता है। मतलब कि अगर मैंने हाफ कॉमन ना लिया हो पहले, तो ये एज इट ऐसे रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा हाफ लॉग एम, बट पॉजिटिव का। क्लियर हुआ? ठीक है, लॉग एम माइनस हाफ लॉग एम है, तो मुझे पॉजिटिव का लॉग एम मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटाकर पॉजिटिव का लॉग एम ले रही हूँ। नाउ अब ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हाफ कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से हाफ कॉमन लिया। नाउ दिस विल बी लॉग एम, ये नेगेटिव है, नेगेटिव लॉग एन एंड लॉग टू एज इट इज़। लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम बाई एन। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एम बाई एन। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि जो सम है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, हाफ लॉग 4k से। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो कुछ ऐसी ही टर्म हम यहाँ पर भी बना लेते हैं। वो कैसे, अगर मुझे यहाँ पर 4 चाहिए तो व्हाट आई कैन डू इज़ लॉग, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी तो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। और मैं फिर इसको कैसे लिख सकती हूँ, लॉग m टू द पावर n, तो हाफ आगे आ जाएगा और ये लॉग पीछे आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये सेम टर्म एंड प्लस ये सेम टर्म, हाफ मैं कॉमन ले सकती हूँ, ये हो जाएगा log 4k प्लस log m बाई n। और इसको कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n, आई कैन राइट इट एज हाफ log 4 बाई m n। okay, now as n tends to infinity, m by n will tends toward k। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो रेशियो है m by n का, m by n क्या है, आप स्टार्टिंग में देखो, जब हमने इस सीरीज़ को पॉजिटिव टर्म्स को हमने m लिया था, नेगेटिव टर्म्स को हमने n लिया था, तो जो हमारी स्टेटमेंट थी प्रिंगजाइन थ्योरम, वो क्या कहती है कि आपने p प्लस n टर्म्स में उसको लिखना है, मतलब पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। तो इस केस में उसको हमने m प्लस n करके लिखा था, मतलब m मेरे पास पॉजिटिव टर्म थी, n मेरे पास नेगेटिव टर्म थी। आप स्टार्टिंग में देख सकते हो m टर्म्स एंड n टर्म्स। तो इसकी जो लिमिट थी, उसका जो रेशियो था p बाई n, वो हमने k माना था, तो इसी केस में हम m बाई n के रेशियो को k मान रहे हैं। ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस रेशियो विल गो टूवर्ड्स k। तो m बाई n की जगह पर ये हो जाएगा 4k, और यही हमें प्रूव करना था। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन जो मर्ज है वो मैं और रिपीट कर देती हूँ कि ये सीरीज़ हमें गिवन थी और हमें ये प्रूव करना था कि जो सम है सीरीज़ का वो इस वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हमारी जो रीअरेंजमेंट है वो कैसी है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव टर्म्स की।
अब जो क्वेश्चन ऐड हो रहा है वो ये है कि किस तरीके से हम सीरीज़ की रीअरेंजमेंट करें, या सीरीज़ किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाए, या कैसे इसकी रीअरेंजमेंट की जाए कि जिसका सम है वो हो 3/2 log 2। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ कि शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रीअरेंजमेंट सीरीज टू हैव द सम 3/2 log 2। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो जो सीरीज़ आया लास्ट केस में जो रीअरेंजमेंट की हेल्प से आया था वो क्या आया था, हाफ log 4k। और अब हमें क्या बनाना है, सम इसका 3/2 log 2 बनाना है। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। k की वैल्यू को क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे पास m/n का जो रेशियो है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो अगर हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी तो इससे हमें रेशियो पता चल जाएगा। m यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स को बताता है, n यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स को बताता है। तो जैसे ही हमें k की वैल्यू मिलेगी हमें रेशियो पता चल जाएगा। रेशियो पता चलने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी पॉजिटिव टर्म्स पहले रखनी है, फिर कितनी नेगेटिव टर्म्स को रखना है। तो आप जैसे ही कंपेयर करोगे इसको, यू विल गेट, हाफ से हाफ को कैंसिल कर लेते हैं, log 4k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 3 है वो पावर में चला जाएगा, 2 to the power 3 इज 8, ये आ जाएगा log 8। देन हम इसको इक्वेट कर सकते हैं एंड k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। k की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कि रेशियो कैसा होगा, 2/1 अगर हो जाए रेशियो तो यहाँ पर k की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं 2 पॉजिटिव टर्म रखूँ और 1 नेगेटिव टर्म रखूँ तो सीरीज़ का जो सम है वो हमें मिलेगा 3/2 log 2। इस चीज़ को मैं वापस से क्लियर करती हूँ, 2 पॉजिटिव टर्म और 1 नेगेटिव टर्म रखने का मतलब, अगर 2/1 है तो मुझे 2 वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब अगर सीरीज़ को मैं ऐसे रीअरेंज करूँ कि मैंने 2 पॉजिटिव टर्म्स रखी एंड देन 1 नेगेटिव टर्म को रखा, फिर 2 पॉजिटिव टर्म्स रखी, फिर 1 नेगेटिव टर्म को रखा, ऐसा सीरीज़ कंस्ट्रक्ट करने पर मुझे सम जो है वो ये मिल जाएगा। नाउ जो हमारी सीरीज़ थी वो ये थी, ये हमें दे रखी थी। 2 पॉजिटिव टर्म का मतलब ये है कि पहली टर्म ये रही पॉजिटिव 1 एंड 1/3। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन अगर मैं करूँ 1/3, देन एक नेगेटिव टर्म दैट इज़ माइनस का हाफ, फिर 2 पॉजिटिव टर्म्स मैं लूँगी, ये हो जाएगा प्लस 1/5, 1/7, देन एक नेगेटिव टर्म जो उसके बाद थी -1/4। तो ऐसी जो कंस्ट्रक्शन है एंड सो ऑन जाएगी, ऐसी जो कंस्ट्रक्शन है वो मुझे सम देगी 3/2 log 2 का। तो k की वैल्यू से हमें रेशियो पता चल जाएगा कि हमें कैसे लेना है, कितनी पॉजिटिव टर्म लेनी है और फिर उसके बाद कितनी नेगेटिव टर्म आएगी कि सम ऑफ सीरीज़ ये बन जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। बट इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।